आज बहुत खुशी का माहौल है। देश को आजादी मिली, वो लोग थलुआ हैं जिन पर कुछ काम नहीं है, काम कुछ नहीं, फुर्सत 1 मिनट की नहीं, वो लोग आरोप लगा रहे हैं। और ये मानिए मैंने कई करोड़ रुपए का काम विकास का जेवर में कर दिया। अब वो लोग क्या चाहते हैं कि मैं विकास को रोक दूं? मेरा नाम क्यों हो रहा है, विकास क्यों हो रहा है? तो उन सबको बता दूं कि विकास ही मेरा लक्ष्य है और कोई लक्ष्य नहीं है। अगर वास्तव में बहन जी का आशीर्वाद मिल गया तो मैं आपको इस सच बता रहा हूँ, जो टक्कर में खड़ा होगा उसके दांत छट्टे कर दूंगा, गारंटी है। मैंने काली माँ का सालिफा किया है और इसलिए किया है कि ये विधायक बने। आप देखो क्षेत्र में भी काफी डंका बच रहा है इनका, और जेवर की जनता और क्षेत्र की जनता दोनों मिलकर इनका आशीर्वाद दे रही है अब की बार। आप सभी को सिटी एक्सप्रेस न्यूज की तरफ से 80वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब आजादी का पर्व होता है तो हफ्ता भर पहले पता लग जाती है, जिस हिसाब से एक्टिविटी होने लग जाती है। ये आप देखेंगे, ये नगर पंचायत जेवर की तस्वीर है। आज नगर पंचायत जेवर में हम मौजूद हैं। जेवर के चेयरमैन हैं नारायण महेश्वरी। मुख्य मार्केट आजाद चौक पर ध्वजारोहण करेंगे और उसको लेके किस तरीके से जो स्वागत उनका किया जा रहा है, जैसे ही वो अपने आवास से निकले हैं वैसे ही उनका जो स्वागत है वो किया जा रहा है। आजादी का पर्व पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। वही एक तस्वीर गौतम बुद्ध नगर के जेवर से आ रही है, जहां नगर पंचायत अध्यक्ष नारायण महेश्वरी द्वारा आज यहाँ ध्वजारोहण हुआ है। देखो आज बहुत खुशी का माहौल है। देश को आजादी मिली और मैं सभी देशवासियों को और अपनी बस्ती माता को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आज जेवर में तिरंगा ही तिरंगा नजर आ रहा है। यहाँ देखें तो हजारों की तादाद में आपका बैकग्राउंड है, क्या कहना चाहोगे इसको लेके? देखो ये जेवर बस्ती का प्यार है। जैसा कर्म मैं करूंगा ऐसा फल मिलेगा। बस्ती बिना बुलाए मुझे अपने कंधों पर उठा लेती है। और देखो मैंने जो बस्ती की सेवा जो करी है भगवान समझ कर करी है और ये बस्ती भी जानती है। कभी कभी मिलना होता है। एक सवाल और रहेगा आपसे, जिस हिसाब से नगर पंचायत का कार्यकाल चल रहा है, कार्यकाल को लेके भी एलिगेंस लगाए जा रहे हैं कहीं ना कहीं। मैं सुन रहा हूँ और जिस हिसाब से देख रहा हूँ कि नगर पंचायत के प्रति कोई जांच भी बिठाई गई है, क्या कहना चाहोगे उसको? देखो पत्रकार साहब, सत्यता क्या है? आपने एक नाम सुना होगा ठलुआ। मतलब कुछ लोग हैं जो ठलुआ हैं, जिसकी कहावत है काम कुछ नहीं, फुर्सत 1 मिनट की नहीं। वो लोग शिकायतें करते रहते हैं और कहानी चलती रहती है। इन बातों से कुछ नहीं होता है। आप ये मानिए मैंने कई करोड़ रुपए का काम विकास का जेवर में कर दिया। अब वो लोग क्या चाहते हैं कि मैं विकास को रोक दूं? मेरा नाम क्यों हो रहा है, विकास क्यों हो रहा है? तो उन सबको बता दूं कि विकास ही मेरा लक्ष्य है और कोई लक्ष्य नहीं है। काम कुछ नहीं, फुर्सत 1 मिनट की नहीं, वो लोग आरोप लगा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने भगवान समझकर बस्ती की सेवा की है। अगर मेरे चरित्र पर कोई दाग लग जाए तो ये जीवन ही बेकार है। चुनाव 2027 को लेकर भी बात करूंगा आपसे, क्या वाकई में बहन जी का एलिगेंस कहीं न कहीं मिल चुका है आपको? देखो पत्रकार साहब, मैंने पहले भी कई बार कहा है और अगर वास्तव में मैं फिर कह रहा हूँ, दौड़ चल रही है। अगर वास्तव में बहन जी का आशीर्वाद मिल गया तो मैं आपको इस सच बता रहा हूँ, जो टक्कर में खड़ा होगा उसके दांत छट्टे कर दूंगा, गारंटी है। ये बात क्यों कह रहा हूँ मैं? ये बात क्यों कह रहा हूँ? ये इसलिए कह रहा हूँ कि क्षेत्र मुझे पुकार रहा है कि आजा बेटा, आपके तेरे नंबर है। नहीं, यह बात नहीं कह सकता। मैं दौड़ में हूँ और टॉप वाली दौड़ में हूँ। शायद नंबर 1 भी कह सकता हूँ, नंबर 2 भी कह सकता हूँ। नहीं, अगर टिकट नहीं मिलती है तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं पहले भी कह चुका हूँ इस बात को। और एक बात और कहना चाहता हूँ, देखो मैं नगर पंचायत द्वारा मैं हाईवे पर सीढ़ी बनवाना चाह रहा था, लेकिन मेरी सीढ़ियां नहीं बनने दी। लेकिन मैं किसान यूनियन के बेचारे सभी भाइयों से बहुत बहुत प्रसन्न हूँ और उनको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। और पवन चौधरी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जो आए और अड़े और सीढ़ियां बन रही हैं। नहीं, पवन चौधरी ने आवाज उठाई थी। अब कल विधायक जी जेवर पहुंचे थे, उनका बयान था कि यहाँ हादसे भी हो सकते हैं, इसलिए निष्पक्ष तरीके से जांच की जाएगी, उसके बाद में सीढ़ी बनेंगे। क्या कहना चाहोगे? मेरा तो कहने का मतलब है जांच कर लीजिए, जांच कर लो खूब,
जहाँ वास्तव में परेशानी ना हो किसी को भी, ना ऊपर वालों को ना नीचे वालों को, सीढ़ी वहां बनवाई जाए, उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं, लेकिन सीढ़ी वास्तव में बननी चाहिए। किसान यूनियन जिंदाबाद, पवन चौधरी जिंदाबाद, वास्तव में काबिले तारीफ है। कम से कम कोई हमारे क्षेत्र में हुआ तो सही। ये आप देख सकते हैं, ये नारायण महेश्वरी हैं जो जेवर के चेयरमैन हैं। आप देख सकते हैं इनके बैकग्राउंड में आप देखेंगे तो तिरंगा ही तिरंगा नजर आएगा, सातों जात इस तिरंगा यात्रा में नजर आएगी। आप देख सकते हैं पहली बार ये जो भीड़ है, भीड़ का जमघट है वो देखने के मिल रहा है। ये महिला है, आप देख सकते हैं। बात करें तो महिलाओं का सम्मान किस तरीके से करते हैं नारायण महेश्वरी? महिलाओं का सम्मान बहुत अच्छे से करते हैं। आज तक किसी ने इतना अच्छा सम्मान किया नहीं है जितना अच्छा सर करते हैं हमारे लिए। अगर जिस हिसाब से नारायण महेश्वरी द्वारा आपको सबसे आगे रखा जा रहा है, इसको लेके क्या कहना चाहोगे आप? भाई सबसे पहले महिला को इन्होंने आगे रख रखा है, इसके लिए हमारे सम्मान से ज्यादा और कोई अच्छी बात नहीं है। सभी कह रहे हैं आपकी बार नेक्स्ट विधायक होने चाहिए नारायण महेश्वरी। हाँ जी, मैं तो कहती हूँ, मैंने काली माँ का चालीसा किया है और इसलिए किया है कि ये विधायक बने। अच्छा, क्या किया है आपने? मैंने कालका माँ का चालीसा किया है और ये 41 आपकी मन्नत है ये? हाँ जी, ये जो विधायक बन जाएंगे तो फिर मैं माता रानी को पोशाक चढ़ाऊंगी कालका मंदिर में। अच्छा, आजादी का पर्व बड़े धूमधाम से मना रहे हैं, आप झंडा फहरा रहे हो, क्या कहना चाहोगे, किस तरीके से देखते हैं आप? भाई सच में इसका बयान नहीं कर सकती, बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू। तो आप देख सकते हैं युवाओं में भी एक जोश है। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे मसीहा के लिए जनता हमेशा तैयार रहती है, चाहे दिन हो चाहे रात हो, आंधी हो तूफान हो, लेकिन ऐसे मसीहा के लिए हम दिन रात मेहनत करेंगे और इनको विधायक बनाकर छोड़ेंगे। अब की बार सारी सरकार इनके आगे फेल। अगर हमारे चेयरमैन साहब ने जेवर को चमन बना दिया है, आप देखो क्षेत्र में भी काफी डंका बच रहा है इनका, और जेवर की जनता और क्षेत्र की जनता दोनों मिलकर इनका आशीर्वाद दे रही है अब की बार, और बहन जी ने आशीर्वाद दिया तो अब की बार विधायक बनना तय है। इनका हर हाल में विधायक बना के छोड़ेंगे इनको। जिस हिसाब से विपक्ष कहता है कि चेयरमैन नारायण महेश्वरी हिंदू मुस्लिम करते हैं, मतलब एक जातिवाद को लेके वोट मांगने की तैयारियां चल रही है उनको लेके। आपके सामने है जातिवाद, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई है। आपने आपके चैनल खूब दिखा रहा है इसको, हिंदू भी है मुस्लिम भी है, सातों कौम मिलकर इनको विधायक बनाएंगे। अब के इस बार पहली बार ये जो तिरंगा यात्रा में जन सैलाब देखने के लिए मिल रहा है, क्या कहना चाहोगे इन तस्वीरों को लेके, क्योंकि पहली बार हुआ है ये नगर पंचायत द्वारा इतना जन सैलाब देखने के लिए मिल रहा है? देखो परमिंदर भाई, आपने पहले भी आज 3 साल हो चुके, 3 साल से हम लगातार देख रहे हैं, 26 जनवरी हो या 15 अगस्त हो, हर उस पे ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। बहुत अच्छी बात है और हमें खुशी का दिन है, समझे नहीं, आज हमारा आजादी का दिन है, बहुत हमें खुशी है। दूसरी बात, हमारे पहलवान बहुत बढ़िया कर रहे हैं और पहलवान के संगठन में हम सब है। रिक्वायरमेंट हो रही है कि अब की बार चेयरमैन के अलावा और कोई पद बड़ा मिलना चाहिए। नहीं, पद इन्हें बड़ा ही मिलेगा, विधायक का लड़ रहे हैं और जीतेंगे। हमारी खूब तमन्ना यह है कि जीतेंगे। मतलब आपका ही वोट रहेगा, पूरे मोहल्ले का रहेगा? सबका सबका, पूरी जेवर का, जेवर नहीं क्षेत्र का, पूरे क्षेत्र का। जिस हिसाब से देखा जा रहा है क्योंकि एक आज आजादी का पर्व है और सभी लोग बड़े जोश के साथ इसको मना रहे हैं। आप देख सकते हैं जेवर की मुख्य मार्केट से तस्वीर देख रहे थे, और भी लगातार जुड़े रहिएगा हमारे साथ और लगातार वो तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। राजकुमार राघव के साथ परविंदर गिरी, जेवर, गौतम बुद्ध नगर।